हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवंत प्राइम मैथ्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे, जबरदस्त और शानदार होंगे। बेटे, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम परसेंटेज चैप्टर में क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को 60 ट्रिक से सॉल्व करेंगे। बहुत शानदार तरीके से आपको बताने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ एकदम अच्छे से आप जुड़े रहिएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको इस प्रकार से बताएंगे बेटे कि एक बार में आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट फीड हो जाएगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटे, जो पहला टाइप बनता है वह वर्ग पे बनता है। वर्ग में आपसे कहता है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ध्यान से समझेंगे हमारी बात को। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो आपको वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखना पड़ेगा। बेटे, फार्मूले तो सबका याद रखना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर के बाद जब हम मेंसुरेशन में चलेंगे तो वहां फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। परसेंटेज में तो फार्मूले का एप्लीकेशन हम यूज करेंगे। तो आइए देखिए क्या करेंगे। यहां वर्ग का क्षेत्रफल बेटे आपको याद रखना है, भुजा वर्ग होता है। भुजा का मतलब यदि किसी वर्ग की साइड ए है, भुजा ए है, तो उसका क्षेत्रफल एरिया ए स्क्वायर से लिखते हैं। अब यहां पर भुजा को हमने कितना बढ़ा दिया है? 20% बढ़ा दिया है। कुछ भी वैल्यू दी हो भुजा की, उससे मतलब नहीं है। ये देखो कितना बढ़ा दिए, 20% बढ़ा दिए। तो यहां पे पूछता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। 60 ट्रिक लगाएंगे। जब भी क्षेत्रफल किसी राशि के स्क्वायर वैल्यू पर हो तो वहां पर क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि की गणना के लिए कौन सा 60 ट्रिक लगाते हैं बेटा? याद रखना, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। यहां पर x की वैल्यू सेट कर देंगे। जो भुजा में हमने वृद्धि किया यही x है। x कितना लिखेंगे बेटा? यहां पर 20 लिखेंगे। तो 2 गुणे x की वैल्यू 20 प्लस यहां एक्स स्क्वायर 20 का स्क्वायर बटे 100। यहां 20 में 2 का गुणा करो, 20 दूना 40, 20 का वर्ग करो 400 होगा बटे 100। 2 जीरो कटा दो, 40 में 4 जोड़ दो, तो यहां क्षेत्रफल 44% बढ़ जाएगा। देखो कितनी आसान तरीके से आप लगा सकते हो। इसी प्रश्न में बेटे अगर ये कह देता किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% कम कर दें तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो आपको इस फार्मूले का नेचर बदल देना है। तब क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी की गणना के लिए बेटे हम कौन सा 60 ट्रिक यूज करेंगे? 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100। इसे आप याद कर लेंगे, माइंड में फीड कर लेंगे कि जब किसी राशि के वर्ग मान पर क्षेत्रफल होता है तो प्रतिशत वृद्धि के लिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100 और प्रतिशत कमी के लिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100 का प्रयोग करते हैं। अब यहां वैल्यू सेट कर देंगे। 2 गुणे एक्स की वैल्यू वही 20 माइनस 20 का स्क्वायर बटे 100। यहां 20 दूना 40, 20 का स्क्वायर 400 बटे 100। 2 जीरो यहां पर हम कटा दिए, 40 में से 4 घटा लो, यहां क्षेत्रफल 36% कम हो जाएगा। क्लास समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक कर देंगे। पहला टाइप हमने बताया बेटे। पहले टाइप में वर्ग पर आधारित प्रश्न बताया। आ जाओ दूसरा टाइप क्या पूछता है उस पर परिचर्चा करते हैं। बेटे दूसरे टाइप में वृत्त पर आधारित प्रश्न बना देता है। देखो बेटे फार्मूला तो यही लगाना है, लेकिन प्रश्न का नेचर बदल जाता है। बस कहां कहां ये टाइप पूछता है उस पर हम परिचर्चा करेंगे। तो आ जाओ वृत्त पर आ जाते हैं। अब दूसरा टाइप हम वृत्त पे आ गए। मेरी बात को बेटे एक बार अच्छे समझ लोगे ना तो पूरी लाइफ मैथ्स भूलेगी नहीं। अब वृत्त पर आ जाते हैं बेटे। आपको मालूम है कि वृत्त में क्या होता है? वृत्त में बेटे त्रिज्या होती है, ये इसका सेंटर है।
आर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और यहां बेटे जो पाई है ना, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर कांस्टेंट क्वांटिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे आपको अपने माइंड में सेव करके रखना है। तो यहां पे प्रतिशत वृद्धि या कमी किसमें करेंगे? रेडियस में, त्रिज्या में करेंगे। अब जैसे आपसे कहा गया कि बेटे किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया गया, ध्यान से समझेंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया गया तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? तो अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी राशि के वर्गमान पे क्षेत्रफल हो, प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो 2x + x² बटा 100 लगा दो, बगैर सोचे समझे लगा दो बेटे, आंसर मिल जाएगा। 2 गुणे x की वैल्यू यहां क्या रखेंगे? 50, जो हमने त्रिज्या में वृद्धि की है, प्लस x², 50 का स्क्वायर बटा 100, 50 दूना 100 और 50 का वर्ग 2500 बटा 100। यहां बेटे 2 जीरो कटा दो, 100 में 25 जोड़ दो, क्षेत्रफल 125% बढ़ जाएगा। यहां पर त्रिज्या हमने 50% बढ़ा दी थी। त्रिज्या की वैल्यू कुछ भी हो, प्रश्न में दिया भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट में यही आएगा बेटे। और यहां पे त्रिज्या में जो वृद्धि की गई थी 50%, ये कमी भी दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है। जैसे आपसे कहा गया किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी गई, यहां कमी कर दी गई। जब कमी कर दी जाएगी तो बेटा यहां जो वृद्धि है ना, यहां पे प्रतिशत कमी फार्मूला यूज करेंगे, तो यही लिखेंगे 2x, आगे क्या लिख देंगे? -x² बटा 100, -x² बटा 100 वैल्यू सेट कर लेंगे। यहां वही x की वैल्यू 50 जो त्रिज्या में कमी किए हैं, तो 2 गुणे 50 माइनस 50 का स्क्वायर बटे 100, यहां पे लिख लेते हैं माइनस, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, -50 का स्क्वायर बटे 100। बेटे 50 दूना 100 होता है, 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, बटे 100 कर दो, यहां 2 जीरो कटा दो, 100 में से 25 घटा लो, तो यहां क्षेत्रफल में 75% कमी हो जाएगी। ये बेटे दूसरा टाइप है। पहला टाइप हमने वर्ग पे बताया और दूसरा वृत्त पे बताया। अब आ जाओ तीसरे टाइप पे आ जाते हैं। सारे टाइप आपको बता देते हैं बेटे, और कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ गया ना, तो बेटे समझ लो प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन टकरा गया तो लगा के आओगे। आओ तीसरे टाइप पर डिस्कस करते हैं। तीसरा टाइप जो होता है बेटे, वह आपको याद रखना है, जो जो टाइप बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे टाइप पे आ जाते हैं। घन के संपूर्ण पृष्ठ पर प्रश्न यहां से बना देता है। पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ समझेंगे क्या होता है। तो घन तो आप जानते ही हो, पासा आपने पढ़ा होगा रीजनिंग में, वही घन है। घन का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो होता है बेटे, ये 6a² होता है। यहां a घन की साइड है, इसे आपको याद रखना है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, सभी साइड बराबर होती हैं, तो इसका TSA 6a² होता है। संपूर्ण पृष्ठ इसको बोलते हैं। यहां पर कहता है किसी घन की प्रत्येक भुजा, ध्यान समझोगे टाइप 1, तो ये टाइप कौन सा हो गया बेटे? तीसरा टाइप। तीसरा टाइप कौन सा हम बता रहे हैं? घन पर बता रहे हैं। अब यहां पर अगर घन में कहा कि इसकी प्रत्येक भुजा, भुजा का मतलब कोर होता है, 20% बढ़ा दिया जाए, इसकी प्रत्येक कोर को 20% बढ़ा दिया जाए, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ TSA, टोटल सरफेस एरिया, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो अभी मैंने बताया जब किसी राशि के स्क्वायर मान पर क्षेत्रफल हो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही है, तब प्रतिशत वृद्धि की गणना के लिए
सार ट्रिक क्या लगा दोगे बेटे, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। यहां 2 गुणे x की वैल्यू क्या है 20 प्लस 20 का स्क्वायर बटे 100, 20 दूना 40 प्लस 20 का स्क्वायर 400 बटा 100, 2 जीरो कटा दो, 40 में 4 जोड़ दो तो ये 44% बढ़ जाएगा। यहां पे प्रतिशत वृद्धि कैलकुलेट कर लिए हम, जबकि इसकी भुजा, भुजा का मतलब कोर होता है, 20% हमने बढ़ा दिया था। अगर यहां कह दे कोर 20% हमने कम कर दिया तो ये टीएस से कम हो जाएगा, और उसमें प्रतिशत कमी की गणना के लिए दूसरा वाला फार्मूला 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100 अप्लाई करेंगे। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 20 माइनस यहां 20 का स्क्वायर बटा 100, सेट कर लो x की वैल्यू, 20 दूना 40 माइनस 20 का वर्ग 400 बटा 100, 2 जीरो कटा दो, 40 में से 4 घटा दो, वही आ गया 36%। पहला टाइप हमने बताया किस पर, पहला टाइप वर्ग पे बताया। दूसरा टाइप हमने आपको बताया, अभी आपने देखा दूसरे टाइप में हमने वृत्त लिया था। तीसरे टाइप में आपने देखा कि अभी हमने घन लिया है। अब चौथे टाइप पे चलते हैं। बेटे यहां जो चौथा टाइप होता है वह समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर पूछा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, और इसका क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 भुजा वर्ग होता है। अगर इसकी सभी भुजाएं ए हैं तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा वर्ग होता है। तो यहां √3/4 कांस्टेंट क्वांटिटी है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। यहां भुजा ए है, स्क्वायर वैल्यू पर क्षेत्रफल है, तो कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां कहा गया किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए, भुजा कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, भुजा 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहां पे भुजा की स्क्वायर वैल्यू पर क्षेत्रफल है और उसमें प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो सार ट्रिक 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100 लगा सकते हैं। 2 गुणे एक्स की वैल्यू यहां पे 25 लिख लेंगे प्लस एक्स स्क्वायर 25 का स्क्वायर बटा 100, 25 दूना 50 हो जाएगा, और यहां 25 का स्क्वायर 625 बटे लिख लो बेटे 100, ये 2 जीरो कटा के 2 अंक यहां बाएं दशमलव लगा देंगे, 50 में 6.25 ऐड कर लोगे तो यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 में 6.25 ऐड करो 56.25%। तो क्षेत्रफल 56.25% बढ़ जाएगा। जैसे यहां क्षेत्रफल बढ़ा, घट भी सकता है जब इसकी भुजा को परसेंट में कम कर दें। मान लो यहां पर भुजा 25% हमने कम कर दिया, तो क्षेत्रफल में परसेंट कमी की गणना के लिए हमने आपको बताया सार ट्रिक 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100, 2 गुणे एक्स की वैल्यू 25 माइनस 25 का स्क्वायर बटा 100, अभी कैलकुलेशन किए हैं 50 हो जाएगा, 25 का वर्ग 625 बटा 100, 2 जीरो कटाओ, 2 अंक यहाँ बाएं दशमलव लगा दो, 50 में से 6.25 घटा दोगे तो यहाँ 43.75% क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो यहां पर बेटे ये मैंने बताया चौथा टाइप। 4 इंपॉर्टेंट टाइप अभी तक मैं बता चुका हूं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जहां जहां मैं बता रहा हूं बेटे वहां वहां अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले टाइप पे चलेंगे। अगला टाइप क्या है ध्यान से समझेंगे। समखष्टभुज के क्षेत्रफल पर पूछ देता है, तो समखष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेटे समखष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले समखष्टभुज बना लेते हैं।
इसकी सभी साइड बेटे सेम होती है, याद रखना, इसकी सभी साइड क्या होती है, सेम होती है। इसमें 6 बराबर भुजाएं होती हैं। अगर सभी भुजाओं को ए समझें तो समखष्टभुज का क्षेत्रफल होता है 3√3/2a²। इसे आप याद रखेंगे। तो यहां 3√3/2 जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब कहा गया किसी समखष्टभुज की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाए। भुजा की वैल्यू कुछ भी हो तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो अभी हमने बताया आपको सात्विक प्रतिशत वृद्धि बराबर 2x + x² बटा 100 लगा देंगे। जहां पर किसी राशि की स्क्वायर वैल्यू पर क्षेत्रफल होता है, यहां भुजा की स्क्वायर वैल्यू पर क्षेत्रफल है, तो फार्मूला यही ऑपरेट करेंगे। 2 × x की वैल्यू यहां सेट कर लो 10 प्लस यहां 10 का स्क्वायर बटा 100। 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर बेटे क्या हो जाएगा 100। 100 में 100 से भाग कर दो, कट गया यहाँ 1। 20 में 1 जोड़ दो तो यहाँ क्षेत्रफल 21% बढ़ जाएगा। और यहां पर भुजा में जब कमी कर दी जाएगी तो क्षेत्रफल घट जाएगा। जैसे प्रत्येक भुजा 10% कम कर दिए तो क्षेत्रफल में परसेंट कमी निकालेंगे। फार्मूला आपको मालूम हो गया है 2x - x² बटा 100। 2 × x की वैल्यू 10 - 10 का स्क्वायर बटा 100। यहां 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा 100 कटा दो, 20 में से 1 घटा दो, क्षेत्रफल 19% कम हो जाएगा। बेटे आशा करता हूं कि आज की क्लास आपकी समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे, आपको ट्रिकी सॉल्यूशन और डिस्क्रिप्टिव दोनों बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।